तेज बारिश में पूजा अपनी नंद के साथ खेत से कुछ सब्जी तोड़ कर लाती है। माँ जल्दी से मेरे बाल बांध दो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। पिंकी, तुम्हारी माँ सब्जी लेकर आई है खेत से, थक गई होगी, थोड़ा आराम करने दो। पूजा तुम आराम से बैठो, कल से तुम्हें खेत जाने की कोई जरूरत नहीं है। शाम को जब मैं सब्जी बेच कर आऊंगा तो सीधा खेत चला जाऊंगा और खुद ही सिमरन के साथ सब्जियां तोड़ कर लाऊंगा। हाँ, तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। इस कीचड़ और रोड पर भरे पानी में मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता। पूजा को थका देख अमित परेशान हो जाता है और खुद बाहर बारिश में खड़े होकर अपनी सब्जी के ठेले को तैयार करने लगता है। और सिमरन पिंकी के लिए खाना बनाती है और उसे स्कूल के लिए तैयार करती है। अमित बारिश में भी सब्जी बेचने के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है और जब सिमरन पिंकी को स्कूल छोड़ने के लिए घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसके नए पड़ोसी ने अपने घर के बाहर ही गोलगप्पे का ठेला लगाया है और स्कूल जा रहे सभी बच्चे जिद करके उसके ठेले पर गोलगप्पे खा रहे हैं। बुआ देखो, गोलगप्पे वाले के पास कितनी भीड़ है, मुझे भी गोलगप्पे खाने हैं। पिंकी, सुबह सुबह गोलगप्पे खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और तुम्हें 5 रुपए मिले हैं ना। माँ देखो ना, उस ठेले पर कितनी भीड़ है, मुझे भी उन्हीं के गोलगप्पे खाने हैं। आज रहने दो, स्कूल के लिए पहले ही बहुत लेट हो। मैं तुम्हें कल परसों खिला दूंगी गोलगप्पे, ये तुम्हारी माँ का वादा है। पूजा के वादा करने पर पिंकी अपनी बुआ के साथ रोड पर पानी भरे होने के बाद भी स्कूल जाती है। इसी तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं और एक शाम बारिश में भीगता हुआ अमित घर आता है और घर आते ही सब्जी तोड़ने के लिए खेत जाता है और खेत से थोड़ी सी सब्जियां तोड़कर घर लाता है। मुझे पता था तू सब्जी बेच कर आता है, थक जाता है, मैं चली जाती सब्जी तोड़ने खेत। माँ, इतनी ही सब्जी ही काफी है। बाजार में बारिश की वजह से सब्जियां बिक नहीं रही हैं और खेत में भी पानी भरा है। कहीं सब्जी खराब ना हो जाए। सोचा था 2 पैसे कमा कर वहीं घर बना लूंगा, पर सब्जी ही नहीं बिक रही। पैसे कैसे जोड़ो घर बनाने के लिए। जैसे हालात चल रहे हैं ऐसा लगता है पैसों की वजह से इस साल भी इसी घर में रहना पड़ेगा। इतना बोलकर पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और बाहर तेज बारिश होने की वजह से उनके घर की छत टपकने लगती है। पूरा परिवार अब एक कमरे में रात गुजारता है और सुबह होते ही अमित फिर से सब्जी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। पर इस बार वो देखता है कि उसका नया पड़ोसी जो गोलगप्पे बेचता है उस पर और दिन से भी ज्यादा भीड़ है। पता नहीं ये गोलगप्पे वाला गोलगप्पे में ऐसा क्या मिलाता है कि आंख खोलते ही लोग इसके गोलगप्पे खाने आ जाते हैं। गोलगप्पे का ही सही बिजनेस है। 1000 रुपए लगाओ, लाख रुपए कमाओ। और एक हम गरीबों को देखो, दिन रात फेरी लगाते हैं, बाजार जाते हैं, बारिश में कीचड़ में सब्जी बेचते हैं और अगर सब्जी खराब हो गई तो हमारा नुकसान और नहीं बिकी तो भी हमारा ही नुकसान। सब्जी बेचने से तो अच्छा है गोलगप्पे बेचो। माँ आज मेरी स्कूल की छुट्टी है, तुमने बोला था कि तुम मुझे गोलगप्पे खिलाओगी, पर इतने दिन हो गए अभी तक तुमने मुझे गोलगप्पे नहीं खिलाए। आज तो मुझे गोलगप्पे खाने हैं। जहाँ रोड पर भरा पानी होने के बाद भी अमित सब्जी बेचने के लिए ठेला लेकर जाता है तो वहीं पिंकी गोलगप्पे खाने की जिद करती है और सिमरन पूजा से कहती है, भाभी आज सब्जी मत बनाना, रात की सब्जी बची हुई है और वो खराब भी नहीं हुई है। आज रोटी के साथ वही खा लेंगे। मुझे रोटी नहीं गोलगप्पे खाने हैं। माँ बहू, तू भी गोलगप्पे बनाना जानती है, इसके लिए गोलगप्पे ही बना दे। पिंकी के काफी जिद करने पर पूजा घर में जाती है और थोड़ा सा आटा और उसमें सूजी डालकर धीमी आंच पर पूरी बनाकर गोलगप्पे बनाती है। पर उसे समझ नहीं आता कि वो गोलगप्पे में क्या डाले, इसलिए वो रात की बची हुई सब्जी में थोड़े से मसाले ऐड करके उसे अच्छे से मिला देती है और गोलगप्पे में सब्जी भर के अपनी बेटी को चटपटे पानी के साथ गोलगप्पे देती है। माँ इस बार तुमने क्या गोलगप्पे बनाए? तुमने गोलगप्पे में क्या भरा है? इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। वाह भाई वाह, मुझे देने के लिए तुम लोग गरीब बने फिरते हो और घर में गोलगप्पे खाने के लिए बहुत पैसे हैं। मालिक, मेरी पोती गोलगप्पे खाने की जिद कर रही थी और ये गोलगप्पे हमने खरीदे नहीं, घर में ही बनाए हैं। सिमरन 1 प्लेट गोलगप्पे मालिक को भी दे दे। मालिक अंदर आइए। मैं तुम्हारे यहाँ गोलगप्पे खाने नहीं बल्कि अपना किराया लेने आया हूँ। 2 महीने होने को है, वो तो मेरे घर की छत टपक रही है इसलिए तुम्हें कम दामों पर घर दे रखा है, वरना मेरा क्या, तुम्हें घर से निकालूंगा, छत की मरम्मत कर किराया दुगना कर लूंगा। मालिक बस 10-15 दिन और दे दीजिए, हम 2 महीने का किराया एक साथ दे देंगे। गोलगप्पे अच्छे बनाती हो, अगर सब्जी बेचकर कमाई नहीं हो रही है तो गोलगप्पे बेचकर ही कमा लो। वैसे भी बारिश का मौसम है, अच्छी कमाई होगी। मकान मालिक ने उन्हें खरी खोटी सुनाकर वहां से चला जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम को अमित दर्द में छटपटाते सब्जी का ठेला लेकर बारिश में भीगता हुआ घर आता है और घर आते ही लेट जाता है। अमित का सूजा पैर देखकर पूरा परिवार घबरा जाता है। भैया ये क्या हो गया आपको?
आह, आह, अरे अरे लगता है किसी बरसाती कीड़े ने काट लिया। समझ नहीं आ रहा अब कैसे सब्जी बेचने जाऊंगा। ऐसी हालत में भी तुझे सब्जी बेचने की पड़ी है। आज मकान मालिक भी आया था, पैसे मांग रहा है, इसलिए मैंने सोच लिया जब तक तू ठीक नहीं हो जाता मैं और सिमरन जाएंगे सब्जी बेचने। जब आशा अपने बेटे से बात कर रही होती है तो पूजा को अपने मकान मालिक की बात याद आती है और वो अपने परिवार से बोलती है। माँ जी, आप और सिमरन सब्जी बेचने के लिए चले जाना, पर मैं भी अब घर में नहीं बैठूंगी। यहाँ हर कोई सादा गोलगप्पा बेचता है, मैंने सोच लिया है कि मैं भी सब्जी वाले गोलगप्पे बेचूंगी। अगर बिक गए तो अच्छी बात है और अगर नहीं बिके तो छोड़ दूंगी। बड़ी मुश्किल से हमें 10-15 दिन मिले हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करनी ताकि घर चला सके, घर का किराया दे सके। और कुछ दिनों से आपने भी अपनी शुगर की दवाई नहीं ली है, आपकी भी तो दवाई लानी है। अब बिना समय गवाए अगले दिन पूजा भी अपनी सब्जी के ठेले पर एक बड़ा सा छाता लगाकर आलू और मिक्स सब्जी का चाट बनाती है और खट्टे मीठे पानी के साथ छोटे छोटे गोलगप्पे बनाकर बेचना शुरू कर देती है। गोलगप्पे ले लो, सब्जी वाले गोलगप्पे सिर्फ 10 रुपए के 4। पूजा की आवाज देने पर भी लोग बारिश में छाता लेकर पुराने गोलगप्पे वाले के पास जाते हैं और सिर्फ भीड़ देखकर कुछ ग्राहक पूजा के पास आते हैं। वो आदमी गोलगप्पा तो बहुत अच्छा बनाता, पर उसके पास बहुत भीड़ है, इसलिए तेज बारिश में मैं तुम्हारे पास आ गई। 1 प्लेट गोलगप्पे लगाना। हाँ क्यों नहीं, बस 2 मिनट देना। इतना बोलकर पूजा एक गोलगप्पे में मिक्स सब्जी, चाट और पानी डालकर उस औरत को खाने को देती है। जब औरत गोलगप्पे खाती है तो उसे गोलगप्पे काफी पसंद आते हैं। यम्मी, ये गोलगप्पे कुछ नहीं बहुत अलग है, क्या डाला है तुमने इसमें? मैडम, मेरे पास मिक्स सब्जी, चाट और आलू का चोखा, गोलगप्पे में चोखा तो सब डालते हैं, पर मैं स्पेशल सब्जी वाले गोलगप्पे बेचती हूँ। ये सब्जी वाले गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं, 1 प्लेट और लगाना। उस औरत को पूजा के गोलगप्पे काफी पसंद आते हैं। अब इसी तरह 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे पूजा के पास भी ग्राहक आने लगते हैं। आंटी, मेरे गोलगप्पे में आलू मत डालना, मुझे सब्जी वाले गोलगप्पे खाने हैं। क्या बेटा, उस गोलगप्पे वाले के गोलगप्पे खाता? देख वहाँ कितनी भीड़ है, तू भी ना पता नहीं किसके गोलगप्पे खाने के लिए आ गया। मैं एक बार तुम भी इन आंटी के गोलगप्पे खाकर देखो। इतना बोलकर वो लड़का अपने में से एक गोलगप्पे अपनी माँ को खाने को देता है और उसकी माँ को भी वो गोलगप्पे काफी पसंद आते हैं। देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं। अब आशा अपने बेटे के साथ टोकरी में सब्जी बेचने जाती है तो वहीं घर पर रहकर पूजा सिमरन के साथ गोलगप्पे बेचती है। अब धीरे धीरे पूजा के गोलगप्पे पूरे गांव में फेमस हो जाते हैं और दूर दूर से लोग बारिश में छाता लेकर उसके गोलगप्पे खाने आते हैं और पूजा सभी को गोलगप्पे में मिक्स सब्जी का चाट बनाकर गोलगप्पे में भरकर खट्टे मीठे पानी के साथ सर्व करती है। वाह भाई वाह, अब तो गोलगप्पे की भी इतनी वैरायटीज आ गई हैं कि समझ में ही नहीं आता कि कौन से तरह के गोलगप्पे खाए जाएं। बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। मैंने जब पहले दिन इनके सब्जी वाले गोलगप्पे खाए, मैं तभी इनकी फैन हो गई और अब तो मैं हफ्ते में 2 से 3 बार अपने दोस्तों परिवार के साथ इनके सब्जी वाले गोलगप्पे खाने आ जाती हूँ। अब सभी ग्राहक न सिर्फ गोलगप्पे खाते बल्कि पूजा को अलग अलग एडवाइस भी देते। 15 दिनों में पूजा इतने पैसे कमा लेती है कि अपने मकान का किराया दे सके। 15 दिन बाद मकान मालिक वापस घर आता है जहां पूजा 1 प्लेट गोलगप्पे के साथ उसका किराया भी देती है। आप नहीं जानते, पर उस दिन आपके कहने पर ही मैंने अगले दिन से गोलगप्पे बेचना शुरू कर दिया और देखिए मेरी कितनी अच्छी आमदनी हो रही है। हमने आपका किराया दे दिया है, अब अगले महीने हम आपका घर भी खाली कर देंगे क्योंकि हमने 2 कमरे का अच्छा मकान देखा है। पूजा की बात सुनकर मकान मालिक कुछ नहीं बोलता और अपने पैसे लेकर गोलगप्पे खाकर चुपचाप वहां से चला जाता है। 1-2 दिन में तेज बारिश में पूजा के घर में पानी भर जाता है और उस दिन वो घर से पानी खाली न करके अपना सारा सामान लेकर नए घर में जाते हैं और बारिश में बालकनी पर बैठकर पूरा परिवार सब्जी वाले गोलगप्पे खाता है, साथ ही बारिश एंजॉय करता है और कुछ ही महीनों में वो लोग अपना खुद का घर बनवाना शुरू कर देते हैं। मायके की एक्सपेंसिव शादी के जोड़े से अच्छी ससुराल की रिसेप्शन ड्रेस। अरे वाह, ये ड्रेस तो तुम पर बहुत खूबसूरत लग रही है। पापा, आपकी लाई हुई एक्सपेंसिव कपड़े हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। अच्छा ठीक है, चल मैं जा रहा हूँ, तू अपना एंजॉय कर। उदय की जाने के बाद दामिनी एक्सपेंसिव 1 पीस ड्रेस में वीडियो बना रही होती है। इतने में वहाँ पर उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन प्रिया आती है। माँ देखो, दामिनी ने कितने एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी है। पक्का प्यार प्यार से पापा से मांगा होगा इसने ये एक्सपेंसिव ड्रेस। हाँ, इसका काम ही क्या है, जब से मेरी जिंदगी में आई है तब से मेरी बेटी का हक खाती जा रही है। माँ, आप गलत समझ रही हैं।
पापा ने मुझे ये ड्रेस खुद प्यार से दिया है। तभी मालती अपनी बेटी के बालों को खींचकर कहती है, हाँ, जब तू अपनी माँ की तरह भोली शक्ल बनाकर मेरे पति के आगे पीछे घूमेगी तो वो तो तुझ पर मेहरबान होगा ही ना। चुपचाप से अभी एक्सपेंसिव ड्रेस उतार कर मेरी बेटी प्रिया को दे दे। ठीक है, मैं अभी दे देती हूँ। अब आंखों में आंसू लिए दबदबाई आंखों से दामिनी अपनी मनपसंद एक्सपेंसिव ड्रेस अपनी बहन को दे देती है। अगले दिन मालती अपनी सगी और सौतेली बेटी के साथ एक पार्टी फंक्शन में जाती है जहाँ कई तरह के मेहमान आए हुए थे। कुछ देर बाद दामिनी पार्टी में फूड स्नैक्स के पास आती है और खाना लेकर टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती है कि तभी खाने की फर्स्ट बाइट दामिनी के एक्सपेंसिव गाउन पर गिर जाती है और दामिनी का एक्सपेंसिव गाउन खराब होता देख बगल में बैठी मालती बिना कुछ सोचे समझे खींचकर एक चांटा दामिनी के गालों पर लगाती है। कर दिया ना इतना महंगा एक्सपेंसिव ड्रेस खराब। अरे तो जैसी गरीब लड़की को हमें ये महंगी ड्रेस पहनाना ही नहीं चाहिए था। सही क्या माँ आपने इसके साथ? खाना खाने का भी तरीका नहीं है, इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दिया है इसने। मम्मी गलती से हो गई है, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अरे मालती, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी जवान बेटी को पार्टी में इतने लोगों के सामने तूने थप्पड़ मार दिया। अरे एक ड्रेस ही तो खराब हुई थी और क्या, कहने को पति बिजनेसमैन है और एक छोटी सी गलती पर बेटी को थप्पड़ मार दिया। अरे ऐसी एक्सपेंसिव ड्रेस तो ना जाने कितनी आ जाएंगी। घमंड में चूर मालती को लोगों की बातों का जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन मालती के घर में कुछ रिश्तेदार आते हैं। मालती उस दिन अपनी सौतेली बेटी को एक एक्सपेंसिव ड्रेस देते हुए कहती है, ये पकड़ एक्सपेंसिव ड्रेस और इसे पहन के रिश्तेदारों के सामने आ जा। और हाँ, ड्रेस को तरीके से पहनना, क्योंकि अगर तूने इस बार इस एक्सपेंसिव ड्रेस को खराब किया ना तो मैं तेरे शरीर की चमड़ियाँ उधेड़ दूंगी। हे भगवान, ये एक्सपेंसिव ड्रेस है या लोहे की बेड़ियाँ? इन कपड़ों में मैं खुद को जरा भी आजाद महसूस नहीं कर पाती। अब रिश्तेदारों के आगे दामिनी एक्सपेंसिव कपड़ों में आती है। अरे मालती, ये दामिनी इतनी सुंदर कब से हो गई? हाँ सच में पहले से बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये खूबसूरत नहीं हुई है, इसके शरीर के एक्सपेंसिव कपड़े बहुत खूबसूरत है, इसलिए ये सुंदर लग रही है, वरना इस गरीब की कहाँ औकात ये कि सुंदर दिखे। रिश्तेदारों के जाने के बाद चल फटाफट ये महंगे कपड़े उतार कर अपने 2 कौड़ी के सस्ते कपड़े पहन ले। बहुत हवाबाजी कर ली रिश्तेदारों के आगे। माँ मेरे साथ कैसा बर्ताव करती है, कभी भी खुलकर मुझे एक्सपेंसिव कपड़े नहीं पहनने देती, कभी उतरवा देती है तो कभी बेइज्जती करती है और कभी अत्याचार। काश मैं खुलकर सुंदर सुंदर कपड़े पहन पाती। अब ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और उदय अपनी बेटी के लिए एक अमीर परिवार का रिश्ता ढूंढता है। दोनों ही परिवार वाले रिश्ता फिक्स कर लेते हैं। संगीता जी बुरा मत मानिएगा, पर मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी की शादी का जोड़ा उसके मायके से ही भेजूं, एक्सपेंसिव शादी का जोड़ा। ठीक है समझी जी, आप ही भिजवा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उदय अपनी बेटी के लिए एक एक्सपेंसिव शादी का जोड़ा बड़े से मॉल से पसंद करता है। दामिनी ये देख, बेटी ये शादी का जोड़ा पसंद है तुझे? हाँ पापा, ये शादी का जोड़ा अच्छा लग रहा है, पर पापा ये शादी का जोड़ा तो बहुत एक्सपेंसिव है। अरे एक्सपेंसिव और नॉन एक्सपेंसिव की टेंशन तू मत ले, अब मायके वालों से शादी का जोड़ा जा रहा है, इतना एक्सपेंसिव तो होना ही चाहिए। अब दामिनी की शादी का दिन आ जाता है, जहाँ दामिनी एक्सपेंसिव शादी का जोड़ा पहनकर बैठी हुई होती है और मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रही होती है। इतने में मालती वहाँ आकर, अच्छा तो पहन लिया ना मायके का एक्सपेंसिव शादी का जोड़ा, चला आज मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि आज के बाद तू हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। अब दामिनी अपने मायके वालों की तरफ से दिया हुआ एक्सपेंसिव शादी का जोड़ा पहनकर मंडप पर आती है और पूरी विधि विधान के साथ दामिनी शादी करके अपने ससुराल जाती है। आओ बहू रानी, इस कलश को घिराकर कुमकुम की थाल में अपने पैरों को डुबाकर घर के अंदर आओ। वैसे भैया, भाभी तो बड़ी ही खूबसूरत पसंद की है आपने। थैंक यू सिस। अच्छा मैं दामिनी जी को लेकर कमरे में जाता हूँ, बेचारी थक गई होगी। अगले दिन सुबह संगीता एक सुंदर सी साड़ी अपनी बहू के हाथ में देते हुए, ये ले बहू, डिजाइनर साड़ी पहन ले, आज तेरी पहली रसोई है ना। ये साड़ी मेरे लिए है माँ जी, ये तो बहुत खूबसूरत है,
अब सुंदर सी साड़ी पहनकर दामिनी अपनी पहली रसोई का खाना बनाते हुए, सासू माँ ने मुझे कितनी सुंदर साड़ी दी है पहली रसोई पर पहनने के लिए, और ये भी नहीं कहा कि इसमें कहीं पर दाग नहीं लगना चाहिए या इस साड़ी को जल्दी उतार देना। अगर यहाँ पर मेरी माँ होती ना तो साड़ी के साथ करोड़ों ताने भी देती। कुछ देर बाद दामिनी अपनी पहली रसोई का खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है। वाह भाभी, खाने तो बहुत ही अच्छा बना है। खाना तो अच्छा बनेगा ही, आखिर मेरी बहू ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से जो बनाया है। शुक्रिया माँ जी। अच्छा सुन बहू, कल ना तेरी मुंह दिखाई की रस्म है, तो अच्छे से तैयार हो जाना। बाकी मुंह दिखाई के कपड़े डिजाइन होने के लिए गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। अब अगले दिन अपनी ससुराल वालों का दिया हुआ डिजाइनर साड़ी, गोल्ड के गहने पहनकर दामिनी मुंह दिखाई की रस्म में आ जाती है। क्या बात है संगीता, बहू तो एकदम रूप की रानी लेकर आई हो। हाँ सच्ची, मुझे भी तो बहुत खूबसूरत लग रही है तेरी बहू संगीता। नजर ना लगे काला टिक्का लगा देती हूँ। अब सभी लोग मुंह दिखाई पर दामिनी को खूबसूरत तोहफे देकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद दामिनी शीशे के पास बैठकर हाथों की चूड़ियों को उतारते हुए कहती है, मेरी सास कितनी अच्छी है, मुझसे कितना प्यार करती है और इतने सुंदर सुंदर महंगे महंगे कपड़े गहने पहनने को देती है, और एक बार भी किसी भी बात का ताना नहीं मारती। अगले दिन संगीता अपनी बहू से, बहू अब वो मैं क्या कह रही थी, 3 से 4 दिन बाद मैं तेरी शादी का रिसेप्शन कर रही हूँ। कुछ लोग थे जो शादी में नहीं आ पाए थे, और फिर मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बहू को अपनी डिजाइनर ड्रेस स्टूडियो से एक खूबसूरत लहंगा दूं उसकी शादी पर। वो तो नहीं हो पाया, इसलिए अब रिसेप्शन पर ही अपने सपने को पूरा करूंगी। जी माँ जी। कुछ देर बाद दामिनी अपनी ननद के कमरे में जाती है, जहाँ रेशमा स्केच द्वारा एक खूबसूरत लहंगे को ड्रॉ कर रही होती है। अरे वाह, कितना खूबसूरत लहंगा स्केच किया है तुमने। ये लहंगा तो फैब्रिक पर डिजाइन होने पर काफी खूबसूरत लगेगा। अच्छा भाभी, इसका मतलब आपको ये लहंगा बहुत पसंद आया। तभी वहाँ पर संगीता आती है। अच्छा बहू, जब तुझे ये लहंगा पसंद आ ही गया है तो अब तू अपने रिसेप्शन पर यही खूबसूरत लहंगा पहनेगी। अब रिसेप्शन के लिए रेशमा स्केच द्वारा बने डिजाइनर लहंगे को फैब्रिक पर तैयार करवाती है। यूं ही कुछ दिन गुजरते हैं और फिर दामिनी का रिसेप्शन पार्टी आता है, जहां दामिनी के मायके वाले भी वहां आए हुए थे। कुछ देर बाद दामिनी खूबसूरत डिजाइनर लहंगा पहन के रिसेप्शन पार्टी में आती है। दामिनी का लहंगा नीचे से काफी गहरा होता है, सर के ऊपर से एक लंबा दुपट्टा जा रहा होता है, जिसे 3 से 4 लोगों ने पकड़ा हुआ होता है। बदन पर खूबसूरत गहने होते हैं। अरे अरे अरे, वो देखो संगीता की बहू आ गई है, देखो कितनी सुंदर लग रही है वो, और उसका रिसेप्शन ड्रेस। हाँ, ड्रेस तो काफी खूबसूरत होगा ही, आखिर ससुराल वाले डिजाइनर कपड़ों के आर्टिस्ट जो हैं। माँ, दामिनी दी के ससुराल वालों ने भी तो उनकी रिसेप्शन ड्रेस काफी डिजाइनर बनवाई है ना। हाँ, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि इसके ससुराल वालों ने इतना डिजाइनर ड्रेस रिसेप्शन पर मेरी सौतेली बेटी को पहनाया है। मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ आकर अपनी सौतेली बेटी की बेइज्जती करूंगी, उसका मजाक बनाऊंगी, पर अब लगता है कि अगर मैं इन कपड़ों में अपनी बेटी के पास गई तो सब लोग मेरा ही मजाक बना देंगे। हाँ माँ, हमसे ज्यादा डिजाइनर और एक्सपेंसिव कपड़े तो दामिनी के लग रहे हैं। अरे बहू, खड़ी क्या हो, आओ केक कट करो और अपनी माँ को खिलाओ। अब दामिनी केक कट करके अपनी माँ को खिलाती है। अरे मुझे तो लगा था कि रईस परिवार में आकर मेरी बेटी के अंदर घमंड आ जाएगा, पर ये तो अभी मेरे साथ प्यार और इज्जत से पेश आ रही है। बेटी दामिनी, तू बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है अपने रिसेप्शन की ड्रेस में, किसी की नजर ना लगे तुझे। मैं तेरी बलाई उतार दूं। अपनी माँ के मुंह से पहली बार तारीफ सुनकर दामिनी खुशी से झूम उठती है। शुक्रिया माँ। वैसे आंटी जी, आपने दीदी का ये डिजाइनर रिसेप्शन ड्रेस कहाँ से बनवाया? बनवाया नहीं है, एक्चुअली ये कपड़े हम खुद डिजाइन करके लॉन्च करवाते हैं। हम डिजाइनर कपड़ों के आर्टिस्ट हैं। ओह ग्रेट आंटी, फिर तो मेरी शादी का डिजाइनर लहंगा भी आप ही डिजाइन करवाना। क्यों दामिनी दीदी? हाँ क्यों नहीं, मेरी छोटी बहन है ना, जरूर। इस दिन के बाद से मालती अपनी सौतेली बेटी के साथ भी प्यार से रहने लगती है। वहीं प्रिया के रिश्ते भी अब अपनी बहन के साथ ठीक हो जाते हैं।